नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत तेजी से चल रही है। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक अब तक 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है और 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण देश भर में जारी है। तो आज वो तारीख है जब देश के यंगस्टर्स को कोविड वैक्सीन लगाकर कोविड के खिलाफ सुरक्षा कवच देने की कोशिश जारी है। 10 करोड़ बच्चे इस काबिल हैं जिन्हें वैक्सीन लगाया जाना है और करीब 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर्स खोले गए देश भर में। मसलन स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेट्रो स्टेशन और वोटर सेंटर्स पर भी बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल तो ताजा अपडेट उसके मुताबिक अब तक 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है और करीब 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और देश में चल रही इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर एक पैनल मेरे साथ होगा जो गहन चर्चा करेगा, विस्तार से बताएगा, समझाएगा। मेरे साथ होंगे नरेश त्रेहान, डॉक्टर नरेश त्रेहान मेदांता के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ मेरे साथ होंगे डॉक्टर अशोक सेठ जो कि फोर्टिस के चेयरमैन हैं। इनसे हम तफसील से इस पूरे मामले को समझेंगे, क्या प्रिकॉशन लिए जाने हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, पेरेंट्स को क्या एहतियात बरतने हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। 15 से 18 साल के बच्चे जो सबसे बड़े स्प्रेडर साबित हो सकते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इनका वैक्सीनेशन बेहद जरूरी था। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान से लेना चाहूंगा। सर, इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है, 4.5 लाख बच्चे अब तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आने वाले टाइम में क्या इतना इंफ्रा हमारा डेवलप है? क्या इस तरह की जो जरूरी चीजें हैं, क्या उनका इंतजाम है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को 10 करोड़ बच्चों तक पहुंचाया जा सके? बिल्कुल है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन का इंतजार था हमें बड़े दिनों से, बड़े हफ्तों से ये डिमांड चल रही थी कि बच्चे बेचारे अभी हैं नहीं इस वैक्सीनेटेड और उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और खास करके उनके स्कूल, कॉलेजेस सब सफर कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी खबर आज जो शुरुआत हुआ है और जैसे खबर आ रही है कि 4.5 लाख ऑलरेडी लग चुके हैं, अभी तो 12 बजे हैं दिन के, तो इसका मतलब ये जो जिन्होंने रजिस्टर किया है या वॉक इन है उनको सबको लग जाएगा। तो ये यकीनन हमारे में इतनी कैपेसिटी है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है और उससे मिला के प्राइवेट सर्विस इतनी है कि हम इसको तो हम 10-15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे पास। तो इसीलिए जैसे जैसे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा कि उनको वैक्सीनेशन सेफ है और लगवाना चाहिए, ये तो हमारी एडवाइस है ही कि हर बच्चे को लगवाना चाहिए क्योंकि इससे प्रोटेक्शन मिल रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि संक्रमण इतना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जिसको हो रहा है वो माइल्ड हो रहा है, जिसको वैक्सीन लग चुका है। तो इसीलिए मुझे ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इस कैटेगरी में आए हैं 15 से 18, उनको उनका पूरा कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हो जाए सो दैट उसको नेक्स्ट स्टेप पे भी ले जाया जाए। जी, मेरे साथ डॉक्टर अशोक सेठ भी हैं। डॉक्टर सेठ, मेरा सवाल आपसे ये था कि बड़ों पर कोविड वेरिएंट का क्या असर है वो हमें पता है, लेकिन बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि जो नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट है बच्चों पर किस तरह से असर करता है और किस तरह के एहतियात बच्चों के लिए पेरेंट्स को लेनी चाहिए इस वक्त? सर, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। सर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये हमने देखा ही है कि हर वर्ग पे, हर एज पे ओमिक्रॉन का वही असर है जो हम एडल्ट्स में देख रहे हैं। ये भी देखा गया है कि साउथ अफ्रीका में जब ये शुरू हुआ तो ज्यादातर इसने बच्चों को और एल्डरली वर्ग को अफेक्ट किया। और जब मैं कहता हूँ बच्चे, ये हम यंग एडल्ट्स की भी बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है। सेकेंडली, हम देख ही रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में किस गति से ये वायरस बढ़ा है। इनफैक्ट जो हम देख रहे हैं कि 800 गुना केसेस बढ़े हैं दिल्ली में, 600 गुना केसेस बढ़े हैं मुंबई में। तो ये एक दहशत की बात है, एक काफी वरी की बात है। तो आज का दिन बहुत अहम दिन है
और ये उसी से भी पता चल रहा है कि देखिए कितने यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं। मैं इनको बच्चे नहीं कहता, ये तो यंग एडल्ट्स हैं जो 15 से 18 साल की उम्र में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है हमारे देश के फ्यूचर के लिए और उनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी। तो देखिए कितनी ज्यादा नंबर्स में वो आ रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं और अपने आप को लगवा रहे हैं। इसी बात से ऑब्वियसली पता चल जाता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। ये वर्क सिर्फ हमें बचाना ही नहीं था, उनकी कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ कैरियर पे थे, जिनका हाई स्कूल, जिनके एग्जाम्स हो रहे थे, जिन्होंने कॉलेजेस में जाना था, कुछ अर्ली कॉलेजेस में थे, और ये इनका पूरा कैरियर भी डिपेंड करता था। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये आगे स्प्रेड ना करें, ये खुद अपने आप को स्वस्थ रखें और उनकी वजह से और डिजीज प्रोसेस या और ओमिक्रॉन स्प्रेड ना हो, घर में स्प्रेड ना हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो आज बहुत अहम दिन है और जो मैं कह रहा हूं कि यस, उनको भी इसी गति से इफेक्ट करता है। हम सुन रहे हैं कि ओमिक्रॉन सीरियस नहीं है, इससे मैं कंसोलेशन नहीं लेता हूं। पहले भी कई आर्ग्यूमेंट्स ये हो रही थी कि बच्चों को ना दिया जाए क्योंकि उनको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है। तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है जब हम कहते हैं सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है। हर इन्फेक्शन, ये तो एपिडेमियोलॉजी की बात है कि सीरियस नहीं होता तो ज्यादा लोग एडमिट होंगे, कम मौतें होंगी, ये एपिडेमियोलॉजी की बात है। बट अगर हम अपने एज क्लिनिशियन बात करें, डॉक्टर त्रेन बात करते हैं या मैं बात करता हूं, तो हम एज ए क्लिनिशियन बात करते हैं, किसी ना किसी को सीरियस इन्फेक्शन होगा ही। लोग बहुत तादाद में एडमिट भी होंगे जब ये आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। कुछ लोग मरेंगे। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि मेरे को ही सीरियस इन्फेक्शन हो जाए। सो एज एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ क्लिनिकल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम समझें कि हर वर्ग को बचाना हमारा कर्तव्य है और हर वर्ग को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह मैं कहूंगा कि बच्चों को भी पूरा केयर करना, बचाना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हम खुश हैं कि आज जाके पूरी हो रही है। जी डॉक्टर त्रेहान, जिस तरह से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो गई है और उनकी इम्यूनिटी को लेकर भी पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, प्लेग्राउंड्स में खेलने जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है उनका बाहर। क्या फर्स्ट वैक्सीन और सेकेंड वैक्सीन के बीच एक फर्क कितना होना चाहिए, कितना मियाद होनी चाहिए? दूसरा, क्या ये दो वैक्सीन लगने के बाद बच्चे पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे इस नए वेरिएंट से? तो कोवैक्सीन का जो नॉर्मल गैप है वो 4 हफ्ते है। बच्चों को कोवैक्सीन लग रही है तो इनको दूसरा डोज 4 हफ्ते में इनका ड्यू हो जाएगा और इसके बाद इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पर एक भी बात ध्यान रखें अभी आप कि ये अभी जो काम शुरुआत हुआ ये कार्यक्रम, ये टीकाकरण अभी सिर्फ 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है। अभी उससे जो छोटे बच्चे हैं वो भी अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। तो ये जरूरी है कि जैसे हमने देखा यूएस में भी, साउथ अफ्रीका में भी और यूके में भी देख रहे हैं कि अब बच्चों की तरफ तादाद बढ़ रही है ज्यादा। सो प्रोपोर्शनली जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो रही है उसमें बच्चे ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। इसीलिए जैसे डॉक्टर सेठ भी कह रहे थे कि ये इस बात से इसकी आहट में नहीं रहना कि ये माइल्ड है, क्योंकि अगर जो ये इसको किसी को भी होगी, जैसे आप यूके का लेंगे, अगर जो आंकड़े लेंगे तो 1000 में से 6 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और अगर जो हिंदुस्तान की आप आबादी देखते हैं, वहां अगर जो 2 लाख लोगों को हुआ है एक दिन में, यूके जिसकी आबादी हमसे 1/5 है, उससे भी कम है, तो अगर जो हमारे यहाँ 1 मिलियन 2 मिलियन लोग 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोग एक दिन में इन्फेक्ट होंगे, तो उसके अंदर आप 6 पर 1000 आप देख लो तो कितना असर होगा। 40,000 तक ये जा सकता है कि हर रोज 40,000 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो। तो ये बहुत ही जरूरी है सब लोगों को समझना। और ये बात भी जरूरी है कि ये गलत बात फैल रही है कि ये माइल्ड है इसीलिए होने दो, नहीं। इसमें से कई लोग, चाहे युवा हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे कोई भी हो, उन सब में कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। और ये वायरल लोड पे डिपेंड करेगा। और अगर जो ये और अभी डेल्टा पूरा गया नहीं है, तो अब जैसे अब इजराइल से एक अभी उन्होंने फ्लोरल जो अब बोला है कि वो कोरोना और फ्लू इकट्ठा हुआ है पेशेंट को, तो ये भी संभावना है कि ये फैलेगा ऐसे कि डबल इन्फेक्शन होगी। तो इससे इसको लाइटली नहीं लेना है। हम बार बार
छत पे खड़े होकर यही आवाज लगा रहे हैं सबको, पब्लिक को, एक तो आप वैक्सीन लो, दूसरा पूरा कोविड बिहेवियर अपना अपनाओ, कि जो हमें पता है ऑलरेडी कि मास्किंग, डिस्टेंसिंग और क्राउड से बचना है, ये हमारा धर्म हो जाना चाहिए आने वाले 2-3 महीने में, क्योंकि इस संक्रमण को हमें रोकना है। हिंदुस्तान में आप देखोगे इतने लोग बीमार होंगे तो उसका इकोनॉमिक लॉस कितना होगा, कितना बर्डन होगा हमारी पॉपुलेशन के ऊपर। अब वो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि लास्ट टाइम संभाल लिया सब कुछ, अभी तो उससे भी जूझ रहे हैं। अगर जो ये हमने फिर से अलाउ कर दिया तो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होगा हमारी तरफ से, और हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा, आपकी फैमिली को, और आपको तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसीलिए ये इसको लाइटली मत लें। और जैसे हर तरफ से ये आवाज आ रही है डॉक्टरों की, हम एक तरफ से बोल रहे हैं हाँ ठीक है, उम्मीद ये है कि ये माइल्ड है और शायद ये इसके बाद कुछ अंत भी आए, पर जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हम इस संक्रमण का जो नेक्स्ट अंदाजा ये है कि इस महीने के एंड में ये पीक आएगी बहुत जबरदस्त, और ये चलती जाएगी फरवरी में। तो इसीलिए ये टाइम है बिल्कुल सतर्क रहने का और अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, उससे देश की भी प्रोटेक्शन होगी। जी डॉक्टर सिंह, जैसे डॉक्टर त्रेहान कह रहे हैं कि इसको इतना हल्के में ना लें, और लेकिन एक चिंता इस बात की भी है कि 15 से 18 साल के बच्चों का तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर भी मामला देखा गया कोविड इन्फेक्शन का। छोटे बच्चे हैं जो किंडरगार्टन में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं। तो उन बच्चों के लिए इस समय क्लिनिकल ट्रायल किस स्टेज पे है, उनके लिए वैक्सीन कब तक आ सकती है? देखिए, ये एक प्रोसेस है और हमने ये रोड मैप, बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप है। एक टाइम पे हर व्यक्ति या हर लोगों की ये वैक्सीनेशन नहीं हो सकती है, बिकॉज एक फोकस होना चाहिए, और वो फोकस एक प्रायोरिटाइजेशन होता है। जो प्रायोरिटाइजेशन इस टाइम पे हुआ है वो बहुत सही बात है, क्योंकि जो 15 साल से 18 साल का वर्ग था, वो यंग एडल्ट्स हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको कॉलेज जाना है, उनको स्कूल जाना है, उनकी एजुकेशन हर्ट हो रही है, उनका कैरियर हर्ट हो रहा है, और प्लस वो इस वायरस से अफेक्ट भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, और उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, और सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए उनको वैक्सीनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उनको यंग एडल्ट समझे, ये जरूर यही होगा कि 1 से 1.5-2 महीने में एज वैक्सीनेशन, और इसकी साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह से भी समझने के लिए कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर ऑल, एक तरफ बात है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है कि अगर बड़ी तादाद में इफेक्ट हुए तो वाकई ही पीडियाट्रिक आईसीयूज, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर्स वगैरह कम है इस देश में, और कम बेड्स हैं। बट दूसरी तरफ ये भी समझने की बात है कि ये बच्चे प्रोटेक्शन में रह सकते हैं इस टाइम पे। जरूरी नहीं है उनको स्कूल भेजना, हमने वो जरूरी नहीं है कि उनको प्लेग्राउंड में अगले 2 महीने के लिए भेजना है, उनको हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। और अगर ये भी देखा गया है कि उनको जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में माइल्ड होता है, और अगर हमें वे करना होता है किस टाइम पे उनको वैक्सीनेशन दें, क्योंकि उनके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हम श्योर हो जाएं कि बच्चों में ज्यादा ना हो। तो इसके लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस वर्ग का डेटा जो कि हम कहें कि 2 से 12 वर्ग के लिए हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास ट्रायल्स हो चुके कि नहीं, हमने सेफ्टी एनालाइज कर लिया कि नहीं। क्योंकि अगर उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें डेथ्स कम हो रही हैं, तो हम भी उनको ऐसी सिचुएशन में न डालें कि एक वैक्सीन देके उन पे साइड इफेक्ट्स करें। जब वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप वेरी क्लियरली, हम उन पे रिलाय करना चाहिए एक्सपर्ट ग्रुप पे, जो क्लियरली इसको ले आएंगे। ये एक रोड मैप में उनके सामने जरूर है, उन्होंने इसको कंसिडर किया हुआ है, और एज अवेलेबिलिटी ग्रोज हर वर्ग को वैक्सीनेशन जरूर मिलेगी। इसका कोई, मैं इसमें कहता हूं कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि छोटे बच्चों को नहीं मिलेगी। ये एक प्रायोरिटाइजेशन की बात होती है, ये इसकी बात होती है कि आज के दिन सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और अगले महीने उसके बियॉन्ड क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसीलिए आपने देखा ही है कि उन्होंने बूस्टर डोज, जो उन्होंने कहा है कि द 3rd डोजेस को भी, प्रिकॉशनरी डोजेस को भी रिकमेंड इसी वजह से किया, क्योंकि जो 3 वर्ग उन्होंने डिफाइन किए वो सबसे ज्यादा एट रिस्क है इस टाइम पे। और इसीलिए चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे वो एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटीज हो,
चाहे वो दोज हो जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जो कैंसर थेरेपी पे हैं, ट्रांसप्लांट जिनका हुआ, जिनकी इम्यूनिटी माउंट ही नहीं हुई, ये 3 वर्ग भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और ये कहूंगा कि ये रोड मैप में आगे जाके ये प्रिकॉशनरी डोज बढ़ती ही जाएगी और बहुत लोगों को लगती जाएगी, क्योंकि आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी इवन सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से और हमारे दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की वजह से भी है। इवन बच्चों की वैक्सीनेशन के ट्रायल्स, जो 2 नई वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनके भी बच्चों के ट्रायल्स हो रहे हैं और उनके डेटा प्रैक्टिकली अवेलेबल है। इसी तरह कोविशील्ड के भी ट्रायल बच्चों में हुए हैं। सो हमारे पास बच्चों के लिए भी बहुत तादाद में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। सो हमें घबराने की या डरने की या आज की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये क्लियरली रोड मैप है, रोड मैप में हर चीज फिट हो रही है। और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि गवर्नमेंट इस डेटा पे पूरा ध्यान दे के सेफ्टी प्रिकॉशंस ला रही है, जिसमें कि हमारा देश स्वस्थ भी रहे, प्रोटेक्टेड भी रहे और हर तरीके से सेफ रहे। तो हमें हमारे एक्सपर्ट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि सब चीज रोड मैप पे है। बिल्कुल डॉक्टर त्रेहान, अब जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनमें डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड के बहुत सारे दिक्कतें उनके अंदर है, ओबेसिटी उनके अंदर है। तो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू तो हो गया है, लेकिन वो बच्चे जो सीवियर बीमारियों से पीड़ित है उनके लिए क्या सजेशन देंगे आप? देखो, ऐसा है कि एक जो कार्यक्रम होता है उसके बहुत कॉशियसली स्टेप्स लिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले जो सबसे वल्नरेबल थे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये टीकाकरण पहली बार शुरू हुआ। उससे 2 बातें हुई, एक तो उसकी सेफ्टी एस्टैब्लिश हो गई और एक प्रोटेक्शन हो गई जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप था। उसके बाद उन्होंने साथ ही एल्डरली, कोमॉर्बिडी, ये सब साथ पूरा कार्यक्रम चला। तो वही कार्यक्रम मेरे विचार में ऐसा ही होगा कि जैसे एक सेट पूरा होता है, उसकी पूरी हो जाए सेफ्टी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये सारे बन चुके हैं।